हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ग्लैंड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या 3 टाइप के होते हैं, देखिए। और ये आपका सीक्रेट सलाइवा करता है। सलाइवा, सलाइवरी या फिर इसको लार भी बोल सकते हैं। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। ये हमारे मुंह में नहीं रहता है। हम लोग सोचते हैं कि सलाइवा यहीं से निकलता है, लेकिन वो हम लोग गलत सोचते हैं। ये हमारे मुंह से थोड़ा अलग रहता है। कान दिखते हैं ना, उसके उस एरिया पे रहता है। ठीक है, और ये 3 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 6 होते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आपका पैराटाइड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे हमारा कान रहता है, उसके जस्ट नीचे ये आपका पैराटाइड सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, और ग्लैंड्स में ये सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1 पेयर है, और चीक के मतलब गाल के पास समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 20 से 25% सलाइवा निकलता है। और इसका डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, स्टेंसन डक्ट। ठीक है, इसमें आपका पैराटाइड में क्या क्या याद रखना है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये तीनों ग्लैंड में, जैसे ये 3 पेयर है ना, उसमें से सबसे बड़ा आपका पैराटाइड सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, और इसका डक्ट कौन सा है, तो स्टेंसन डक्ट। दूसरा है आपका सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। ये भी 1 पेयर होता है। एट लोअर जो, यहाँ पे फोटो देखिए, देखिए ये जो हमारा है ना जॉ, नीचे वाला जॉ जो होता है उसके नीचे पे ये होता है। ठीक है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सलाइवा, तो कौन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 70 to 75% तो कौन करता है, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, दोनों में से कोई एक ऑप्शन पे रहेगा। और इसका डक्ट याद रखिएगा, तो इसका डक्ट है वाटसन डक्ट। ठीक है, चलिए अब सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ होता है, देख लीजिए, टंग के नीचे होता है। देखिए सबलिंगुअल जो होता है ना, टंग के नीचे होता है। ठीक है, तीनों आप दिखा दी, देखिए 1 पेयर ये भी है, बिलो टंग, टंग के नीचे होता है। और ये 1 से 5% सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और इसका डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रैनवस। इसको याद रखिएगा, तीनों का डक्ट है। सबलिंगुअल का आपका हो जाता है डक्ट ऑफ रैनवस, सब मैक्सिलर और सब मैंडिबुलर का हो जाता है आपका वाटसन डक्ट। ठीक है, और सब पैराटाइड का हो जाता है आपका स्टेंसन डक्ट। ठीक है, डक्ट याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपका सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक देगा, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में सब है। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम लोग लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का लीवर। इसका वेट कितना होता है, 1.2 से 1.5 kg इसका वेट होता है। और ये डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। डायफ्राम आप लोग को बताए थे पोजीशन का है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर पे, तो वो अगर वो नहीं देखें तो आप लोग उसको देख भी लीजिएगा। ठीक है, जस्ट बिलो डायफ्राम इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और इसका 2 लोब होता है, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ देखिए, ये आपका लेफ्ट लोब है। ठीक है, लेफ्ट लोब, और ये आपका राइट लोब। ठीक है, लेफ्ट लोब स्मॉल होता है, राइट लोब लार्ज होता है। अब देखिए हेपेटिक लोब्यूल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर में भी जो काम करता है ना, उसको लोब्यूल्स में बटा रहता है। जैसे सपोज दैट ऐसे करके इसका रहता है, बट ये इसका शेप आपका हेक्सागोन का रहता है, ऐसे ऐसे करके रहता है। यहाँ पे आपका कॉर्ड लगा रहता है सारे पे से, जहाँ से ये आपका बाइल निकाल के गॉल ब्लैडर में जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शन कौन यूनिट है लीवर का, तो हेपेटिक लोब्यूल, ये याद रखिएगा। हेपेटिक लोब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लीसन कैप्सूल जो होता है ना, ये कवर करता है आपका लोब्यूल को। जैसे ये एक लोब्यूल है, तो ये जो है बना है ना, ये आपका ग्लीसन कैप्सूल है। ठीक है, जो ये बाहर बना है, हेक्सागोन का बाहर बना है। देखिए ग्लीसन कैप्सूल क्या है, थीन है, और इसको भी याद रखिए कनेक्टिव टिश्यू है, सीथ एंड अराउंड ईच लोब्यूल। हर एक लोब्यूल में आपका तो ग्लीसन कैप्सूल कवर करता है, किसको, हेपेटिक लोब्यूल को। अब देखिए हेपेटिक लोब्यूल जो क्या करता है, हेपेटिक सेल इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड सीक्रेट बाइल। देखिए बताए थे ये जो है यहाँ पे, चलिए यहीं पे दिखा देते हैं। सपोज दैट ये आपका हेक्सागोन, ठीक है,
ये आपका ग्लिशन कैप्सूल हो गया, सब साइड से कवर है, ठीक है। और यहाँ आपका ये कॉर्ड हो गया, ये आपका कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ से ना, यहाँ से बाइल निकलता है, ठीक है। और यहाँ 3 आपका रहता है, देखिए पोर्टल ट्रायोड, यहाँ जो ना 3 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, 3 पोर्टल ट्रायोड रहता है। डीएबी से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। देखिए डीएबी का मतलब क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन, बाइल डक्ट और हेपेटिक आर्टरी। तो देखिए बाइल डक्ट डी है ना, ए आपका आर्टरी है और वी आपका वेन है। 3 पोर्टल ट्रायड पर पूछे कितने होते हैं, 3 होते हैं। पोर्टल ट्रायड यहाँ पे जो रहता है ना, यहाँ से बाइल फिर पास होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन, बाइल डक्ट और हेपेटिक आर्टरी। आर्टरी में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या होता है, एक थिन मस्कुलर सैक है। गॉल ब्लैडर पता है आपको कहाँ पे रहता है, वो जस्ट इसी के नीचे रहता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लीवर है, लीवर के नीचे आपका गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। लीवर के नीचे आपका गॉल ब्लैडर होता है और यहाँ स्टोर होता है बाइल। देखिए जो बाइल निकला लीवर से, स्टोर एंड कॉन्सनट्रेटेड बाइल। स्टोन सुनते होंगे गॉल ब्लैडर पे, तो इसी के कारण होता है, बाइल से ही होता है वो, ठीक है। गॉल ब्लैडर का डक्ट क्या है, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। ये डक्ट सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टिक डक्ट हो गया आपका, फिर सलाइवरी ग्लैंड में डक्ट पटाएं, वो सब हो गया। आगे बढ़ते हैं, पेनक्रियाज। अब हम लोग पेनक्रियाज पढ़ते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज एक इलोंगेटेड ऑर्गन है जो कि सी शेप्ड लोब ऑफ ड्यूडनम है। ड्यूडनम बताए थे पिछले लेक्चर पे, वहाँ से ना वो सी शेप ड्यूडनम है, उसके अंदर में पेनक्रियाज होता है। फिगर देखिए, यहाँ देखिए ये ड्यूडनम है, ये आपका पेनक्रियाज है, ठीक है। चलिए देखिए, एक कंपार्ट जिसमें 2 ग्लैंड होता है, एक्सोग्लैंड। एक्सोग्लैंड में क्या होता है, एक डक्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ाएंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियो का। इसको और ये क्या बनाता है आपका, तो पेनक्रियाटिक जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम। पेनक्रियाटिक जूस को ही डाइजेस्टिव एंजाइम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, एंडोक्राइन क्या होता है, डक्टलेस होता है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन में स्लेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। अल्फा सेल क्या करता है, आपका ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रिएट करता है या प्रोड्यूस करता है। बीटा सेल आपका कौन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन आप सुने होंगे, बहुत कॉमन है शुगर पेशेंट के लिए। और डेल्टा सेल जो होता है समस्टोसिन, ठीक है, ये बनाता है आपको। और इसमें देखिए डक्ट जो होता है ना, देखिए ये गॉल ब्लैडर हो गया आपका, यहाँ से जो डक्ट आता है ये गॉल ब्लैडर। यहाँ देखिए कॉमन बाइल डक्ट, इसमें आपका सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये आपका कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ से आता है। और देखिए पेनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विरसंग बोलते हैं। इसका जो डक्ट होता है पेनक्रियास का, इसको डक्ट ऑफ विरसंग बोलते हैं। कॉमन बाइल डक्ट में ये दोनों डक्ट आपको दिख रहा है, डक्ट फ्रॉम लीवर, लीवर से एक डक्ट आता है और एक गॉल ब्लैडर से डक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ जो आता है ना, यहाँ जो इसके बाद कलर से पता नहीं चलता होगा, ये यहाँ पे दोनों मिलता है, गॉल ब्लैडर और आपको इसका, तो इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया। फिर पेनक्रियाटिक डक्ट को हम लोग डक्ट ऑफ विरसंग बोलते हैं। और हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो कि कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलके बनता है। जो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से यहाँ आया ना, और यहाँ से यहाँ आया, पेनक्रियास का डक्ट और लीवर और गॉल ब्लैडर का डक्ट मिल के दोनों आपका हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। अब स्पिंचर ऑफ ओडाई कहाँ पर रहता है, इंटीरियर ऑफ द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूडनम एंड शोइंग बाइल पेपिला। देखिए जो ड्यूडनम आपको ये दिख रहा है ना, ये ड्यूडनम जो है, ये ड्यूडनम यहाँ पे एक समझ लीजिए, स्पिंचर तो बताए थे हार्ट चैप्टर पे कि एक वाल या फिर गेट का जैसा काम करता है। जब हमारे बॉडी पे खाना इंटर करेगा, खाना जब भी खाएंगे तो ये पचाने में ये सब मदद करता है। ये सब ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है वो यहाँ के खुलता है, क्योंकि ड्यूडनम में ही आपका खाना मैक्सिमम पचता है, ठीक है, डाइजेशन होता है। ये गेट खुल जाता है
तब स्पिंचर ऑफ ओडाई इस गेट को नाम है। ये यहाँ पे जो गेट होता है उसको हम लोग स्पिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पिंचर ऑफ ओडाई होता है ड्यूडेनम में। ठीक है, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ेंगे और डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।